जिन्होंने मुझे ट्रेजर की दुनिया दिखाई। आपको बहुत बहुत थैंक यू विपिन सर। प्लीज वेलकम ऑन द वेलकम स्टेज। वेलकम वेलकम। राधे राधे। राधे राधे विपिन जी, राधे राधे। राधे राधे राधे। आज सभी लोगों का पहले तो बहुत धन्यवाद। और क्योंकि मेरा धन्यवाद देने का तरीका भी बहुत सुपर फास्ट होता है, तो मैं सबसे पहले अपना लाइन से सबको भी, सौरभ सिंह हैं, समीर सिन्हा जी हैं, संजय यादव सर हैं, हमारे ग्रेट लीडर अमूल्य साहू जी हैं, दीप नारायण पांडे जी हैं, रश्मिता दीदी जी हैं, और मनदीप भैया हैं, हरजीत सिन्हा जी हैं, योगेश सर हैं, लखविंदर पाजी हैं, और शायद ही सबका नाम हो गया ना, पीके शुक्ला जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, प्रकाश सर हैं। बड़े बड़े लीडर्स हैं जो यहाँ पे आते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज की मीटिंग में बताने को तो ऐसा कुछ रह नहीं गया, क्योंकि समीर साहब ने आज सारा कुछ तो आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता ही दिया है, और हमारे अमूल्य सर जी आपको टीएफटी के से रिलेटेड आपको सब कुछ बता ही देते हैं, तो ऐसा कुछ बताने को रह नहीं गया है। और खांसी आए तो उससे पहले ही बस एक लाइन कहूंगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। मैं बार बार कहता हूँ कि जो आप लोग हमको मैसेज डालते हैं उससे फायदा क्या है आपका। देखिए, आप हम लोग जानते हैं इस समय क्या हो गए। अगर देखिए, पॉजिटिव निगेटिव अपनी जगह है, लेकिन अपनी रियल हालत देखिए क्या है। हम लोगों का जो कहते हैं ना, जो नकेल जिसे बोलते हैं ना, नकेल, वो किसी और के हाथ में है। वो जिधर घुमाएगा आपको घूमना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको घूमना ही पड़ेगा। आप हमको गाली दे लो, क्या फायदा? आप हमको निगेटिव मैसेज दे लो, क्या फायदा? आप हमको कुछ और कह लो, क्या फायदा? मैं बार बार कहता हूँ, कम्युनिटी के साथ में रहने से फायदा है। आप इतने सारे लोग हो सकता है कि आपकी नकेल ज्यादा ना कसी जाए, है ना, थोड़ी सी नकेल ढीली दी जाए तो आपको दर्द कम हो। आप इस चीज को समझिए। ये कम्युनिटी जब एक साथ आवाज उठाएगी तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। घर में बैठे बैठे अकेले अकेले उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बंधे हुए हैं। वो आज, कल, परसों, 7 दिन बाद, 2 दिन बाद, महीने बाद आपका पैसा बढ़ रहा है। अगर बढ़ते हुए क्रम में मिल रहा है, ये देखिए, ये आपका 7 महीने पैसा रुका रहा, इसीलिए $100 से $1000 बने हैं। वरना मैं बता रहा हूँ कि ये $1000 ऐसे नहीं बनते। वो होल्ड पे है, इसलिए 1000 बने हैं। तो यही सब्र रखिए कि 1000 के हमारे 1200 हो जाएंगे। कोई बात नहीं। अगर वो कंपनी वादा कर रही है कि हम आपका एक एक पैसा देंगे, तो कोई बात नहीं, सप्ताह 2 सप्ताह हम रुक जाएंगे। और उसके बाद भी अगर कोई झूठा वादा करोगे, हम तब भी रुक जाएंगे, बशर्ते हमारा पैसा बढ़ते हुए क्रम में हमको मिलना चाहिए। तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कुछ भी ना करें। कुछ भी ना करें मतलब ये उल्टे सीधे मैसेज ना डालें, कोई फायदा नहीं इनका। ना हम कंपनी, ना आप कंपनी। जैसे आप सब्र कर रहे हैं वैसे हम सब्र कर रहे हैं। और हमारी नकेल, अगर आप वास्तविकता में सोच रहे हो कि हम फंस गए हैं, तो अगर आप फंस गए हैं तो आपकी डोरी जो है ना, वो किसी और के हाथ में है, अगर आप महसूस करते हैं। और अगर आप फील फ्री महसूस कर रहे हैं, तो तोड़िए इस नकेल को, बंद कीजिए इस मीटिंग को, और बिंदास अपनी रोडों पे बिंदास दौड़िए। आपका कुछ नहीं, आप बिल्कुल फील फ्री महसूस कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी आत्मा दौड़ा दौड़ा के इस मीटिंग में ला रही है, और आपकी तड़पन जो है बार बार यहाँ बिठा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बंदिश है। कहीं ना कहीं आप वो बंदिश महसूस कर रहे हैं। और अगर वो बंदिश महसूस कर रहे हैं, तो लिमिट में उस नकेल के साथ रहिए। जहां मुड़े उधर मुड़ जाइए। मिल जाएगा तो सो फॉर सो गुड, नहीं मिल जाएगा तो जो गया था वो तो गया ही है। और जहां पर हम हैं आज भी हैं, अपना कल भी जो काम कर रहे थे कर रहे हैं। स्टैंड हमने ले ही लिया है। 7 महीनों में अगर स्टैंड ना लिया होता तो अभी तक आप यहाँ मीटिंग में ना होते, है ना। अगर स्टैंड ले लिया है तो आप पटरी पे तो गाड़ी ले आए हैं, उस पटरी पे चलाइए। अगर कुछ अच्छा मिल गया तो एरोप्लेन से ऊपर उड़ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अभी खांसी नहीं आई है, इसके लिए मुझे अपने ऊपर प्राउड है। आई एम प्राउड ऑफ। नहीं आएगा, नहीं आएगा खाते सर। नहीं आएगा आपके लिए। थैंक यू विपिन सर। थैंक यू विपिन सर, थैंक यू सो मच। मजाक को सीरियस मत लीजिए। अगर आप अभी अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं रखिए, खांसी बिल्कुल नहीं आएगी। हो गया हो गया, बहुत रात हो गई, सबको सोना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और मैं इसी श्रृंखला में आगे बुलाना चाहूंगा हमारे एक ऐसे शख्स को जो फैसला ऑन द स्पॉट करने में बहुत विश्वास भी रखते हैं, और उनकी बातें हमेशा दमदार होती हैं। और उनको भी एक नाम मिला हुआ है हमारे AK-47 से, वो भी कम नहीं है। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज श्री हरजीत सिन्हा सर। आइए सर, अपनी शेयरिंग रखिए हमारे सामने। राधे 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 राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम।
जय जगन्नाथ और जय साहब को जय जनेन्द्र। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जो टाइम काफी हो चुका है, अभी भी हमारे पास 2400 प्लस हमारे पार्टिसिपेंट्स है। ग्रेट, ये डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन के लिए दोबारा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों देखिए, जो नोटिफिकेशन था उसको कंप्लीटली पूरा ऑपरेशन करके सारा डिफाइन कर चुके हैं। छोटा सा मैं आज आप सबके सामने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये मुझे किसी ने जब फॉरवर्ड किया जो भी था वट एवर इट इज, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसके चैनल को टच करके वहां देखा ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल 9, तो जो नंबर्स है उसे मैंने वेरीफाई नहीं किया और जो नीचे एडमिन वाले हैं उसे चेक ना करते हुए जस्ट बीइंग इन एन एक्साइटमेंट उसे मैंने फॉरवर्ड किया। और एक्चुअल में थोड़ा सा अगर मैं बात कहूँ पर्सनली, मुझे ये फील हुआ कि अभी नहीं पता था ये उस बंदे का है, क्योंकि किसी और नाम से चैनल चला रहा था, लेकिन इसने अपने चैनल का नाम ही चेंज कर दिया। ऑफिशियल 9 जो है उसको 9 टिकटॉक कॉपी करके ये चला रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं सभी ऐसे यूजर्स को जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, प्लीज आप उसे अनफॉलो करें। क्यों? क्योंकि बहुत सर ज्यादा ये अनफॉलो नहीं, बंदा जो है अनफॉलो मैजिक को अनफॉलो भी नहीं, प्रमोट कर पहले रहा था। रिपोर्ट करें, पहले रिपोर्ट करें राइट, फिर अनफॉलो करें। करेक्ट, आप ना रिपोर्ट कीजिए। देखिए इसका मुझे नहीं लगता जो नंबर यहाँ पे दे रखा है, अभी मेरे पास उसका नंबर भी आपकी कृपा से आ चुकी है। कल थोड़ा सा ऑफिशियल जब आवर होता है उस टाइम जरा बात करके देखते हैं, अगर फोन उठा लिया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि अगर उनके ऊपर ये जो कम्युनिटी को डिफेम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को लेके लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये मैसेज मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ऐसे कुछ हमारे बीच में लीडर्स हो सकते हैं जो उन्हें अपना गुरु मानते हो। तो साथ ही मैं क्लियर शब्दों में आपको बताना चाहता हूं, जो कोई भी व्यक्ति अपनी कम्युनिटी को अगर मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, अगर अनजाने में वो गलती कर रहा है, तो आप इमीडिएटली उन्हें मैसेज पहुंचा दीजिए कि सुधर जाए। क्योंकि अगर इसका स्क्रीनशॉट और अगर एविडेंस के साथ उसके ऊपर एक लीगल एक्शन ले, तो शायद परेशानी आपको भी हो सकती है, क्योंकि शायद आप उनके टीम मेंबर हैं। तो अगर आप उन्हें अपना रेस्पेक्टेड कोई लीडर मानते हो, सुधार लो उसको, बहुत जल्दी सुधर जाए तो आपका भला है, उनका भला हो जाएगा। अदरवाइज स्पेशली मैं इसे मार्क कर चुका हूं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे मोर देन 60,000 पीपल उसे फॉलो कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, चलिए वो हमारे टॉपिक है ही नहीं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये मैसेज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश इसलिए कर रहा था कि आपके टीम में शायद कोई हो जो उन्हें पहचानता हो, या इनफैक्ट आप में से कुछ लोग हो जो उनसे पर्सनली बातें करते हो। तो ये हरकत ना करें। नेक्स्ट टाइम उन्हें कंसिडर किया नहीं जाएगा, उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा। और दोस्त, रही बात हमारे ट्रेजर के अपडेशन की, बहुत जल्द जहां तक हम देख पा रहे हैं आपके बीच में एक और नोटिफिकेशन भी आना चाहिए। और साथ ही साथ अपने एसेट को लेके, अपने अकाउंट को लेके जितने हमारे यूजर्स अभी इनएक्टिव हैं, आप प्लीज कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अपनी एक्टिविटी आप कंटिन्यू रखें। आपका रिजर्वेशन चल रहा है, स्टेकिंग चल रही है, आपकी अर्निंग चल रही है। आज ही मुझे किसी ने मैसेज किया था कि 1 साल
1 ईयर जो 360 डेज के पीरियड वाला आपके अर्न में ऑप्शन है, क्या उसे लगाना चाहिए इस वक्त या नहीं? क्योंकि उनको लग रहा है कि ब्लॉकचेन अगर लाइव हो जाता है, ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद जो TUFT का प्रॉफिट उनको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा, तो क्या आने वाले टाइम में वो TUFT का प्रॉफिट उन्हें मिल पाएगा या नहीं? साथियों, ऐसा कोई कंफ्यूजन अपने मन में ना रखे, चाहे वो 90 डेज के लिए हो या 360 डेज के लिए हो। प्रॉफिट डेफिनेटली आपको मिलेगा, बस शर्तें, एक कंडीशन उसमें अप्लाई की जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 साल का अगर आप TUFT का अर्न अभी लगा देते हो, मान लीजिए आपने 1 लाख TUFT अर्न पे फॉर 360 डेज आपने लगा दिए, 3% के हिसाब से आपको 3000 टोकन पर डे मिलता रहेगा। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है जो हमारा ब्लॉकचेन, और अगर उसका प्राइस, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, अगर उसका प्राइस $5 चला गया, $10 चला गया, तो आप ये कैलकुलेशन ना करना कि आपको 3000 मल्टीप्लाइड बाय $10, इस लेवल की प्रॉफिट किसी को नहीं मिलने वाली। वो आपका एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। एप्लीकेशन में जो प्राइस आप देख पा रहे हो 0.02, उसके हिसाब से भी आप अगर कैलकुलेट करके देखें, जैसे ही आपके पास अभी विड्रॉल प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपके पास जितने TUFT है, आप उसे अगर USDT में स्वैप करते हो, 1 लाख TUFT आपका इक्वल टू 2000 USDT आपका बनता है। आपके 2000 USDT से वो कम नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज है और सेंट्रलाइज को आप क्लब ना करें, दोनों चीज सेम कभी नहीं हो सकती। ये आपके ओपन सोर्स में है, ओपन मार्केट में है। डिसेंट्रलाइज का प्राइस और सेंट्रलाइज एप्लीकेशन के अंदर डेटा कभी भी सेम नहीं हो सकता। लेकिन डेफिनेटली आप अर्न पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे 1 लाख टोकन से करें, 4 लाख टोकन से करें, या 10 लाख से 1 टोकन अगर कम करके आप करें, आप कर सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट स्टिल आप कर सकते हो। ये चीज का आपने ध्यान रखना है और इसे आप अप्लाई कर सकते हो। और एप्लीकेशन में जो भी आपने अर्न पे लगाए हैं, अगर ये भी एक मेरे पास मैसेज आया था, सारे के सारे क्या टोकन हम अर्न पे लगा दे। देखिए, आप एक काम करके आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं, जस्ट ऑन एन एवरेज 30,000, 40,000 टू 50,000 मैक्स। उससे ज्यादा अगर मैं अपनी पर्सनली आपको अगर सजेस्ट करना चाहूं, तो उससे ज्यादा आप अपने वॉलेट पे ना रखें, और बाकी सारे TUFT को आप काम पे लगा दीजिए। आपका जो भी अर्निंग पेंडिंग है, या 10 डेज वाला है या 30 डेज वाला है, उस पर आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा बैलेंस रखने को मैं किस लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे ही आपका विड्रॉल स्टार्ट होता है, चाहे वो आप डायरेक्ट USDT में जैसे आप रिजर्व करते हैं उसका विड्रॉल लगा पाएंगे, और अगर आप TUFT से USDT में अगर आप स्वैप करते हो, तो स्वैपिंग के लिए भी आपके पास थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्टेकिंग चलती रहेगी, आपका अर्निंग चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन में बैलेंस में आपके पास कुछ टोकन बचे होंगे, उसे भी आप स्वैप करके USDT में विड्रॉल ले सकते हो। तो इसे थोड़ा सा अपने लॉजिक अप्लाई करके आपने इस तरह से अपने एप्लीकेशन को मैनेज कीजिए। और कुछ खास अभी शेयरिंग के लिए आज का नहीं है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना है, अलर्ट रहना है। देखिए, ऐसी ये एक ब्लंडर मिस्टेक था जो आज मेरे से हुआ।
तो देखिए इसी तरह से हम खुद अपने कम्युनिटी को ये गाइड करते रहते हैं कि फेक चैनल से आप बहुत ज्यादा अलर्ट रहें। लेकिन अनजाने में गलती इंसान से ही होती है। अगर ये मिस्टेक अगर हो रही है तो वो चीज भी गलत है। और सबसे ज्यादा गलत वो लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं ट्रेजर एनएफटी का लोगो लगा के, और सेम टू सेम जो ऑफिशियल चैनल का जो नाम है उसको कॉपी पेस्ट करके अपने मंच चला रहे हैं और कम्युनिटी को मिसगाइड कर रहे हैं। तुरंत जैसे अभी हमारे योगेश सर ने बताया, सबसे पहले तो आप उसे रिपोर्ट करें। जैसे दबा के आपने रिपोर्ट किया था स्टार्टिंग में, ट्रेजर का जो एक्चुअल ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल था, शायद ऐसे हमारे कई साथी होंगे जिन्होंने उस रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया था, उस मूवमेंट में हिस्सा लिया था। उस दिन को आप याद कर कीजिए। ये एक्चुअल स्कैमर ये बंदा है। इसे आपने रिपोर्ट करना है और इमीडिएटली लीव करना है। और पर्सनली अगर आपके पास फोन नंबर है उनका, जहां अगर आपकी बात हो पाती है, अगर वो फोन उठा लेता है तो बहुत अच्छे तरह से जो है उसकी मरम्मत भी कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर। थैंक यू हरजीत सर, थैंक यू। दोस्तों सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हमारे हरजीत सर ने अपील करी है उस रिवोल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए, उसको ध्यान रखिएगा। कहीं आप वापस अपने ही ट्रेजर ऑफिशियल 9 पर ना रिपोर्ट करना शुरू कर दें, जहां पर 60,000 61,000 लोग आपको दिख रहे हैं। उस वाले ऑफिशियल 9 चैनल को हमें रिपोर्ट करके लीव करना है। गलती से भी आप अपने वाले को ना कर बैठिएगा, वरना फिर हम लोगों को समस्या और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करिएगा बहुत अच्छे से, ध्यान से, जिस फर्जी चैनल की बात हो रही है उसको उस पर ही ध्यान रखिएगा। वो 60 से 1000 के आसपास लोग हैं, नाम उसने सेम रखा हुआ है, ट्रेजर ऑफिशियल 9 और 8 दोनों ही है, लेकिन ऑफिशियल 9 वाले से आप लोगों को लीव करना है, जैसे भी आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से। और आप सब स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से भी निर्णय लेने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ अनाउंसमेंट छोटा बहुत मैं एक और करना चाहूंगा, हालांकि शायद हमारे ये मंच हमको इजाजत ना दे, लेकिन फिर भी हमारे विपिन सर ने एक मैसेज बनाकर डाला था। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर एक होस्टिंग करने वाले इंसान थे, जिनका नाम मैं अब नहीं लेना चाहूंगा, जो होस्टिंग करते थे, बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे, और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते थे, बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त थे हमारे वो। तो उनकी प्यारी दोस्ती की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई, बहुत सारे लोगों को समस्याएं उत्पन्न हुई। उन सब लोगों ने लोगों को बताया, उनकी शिकायतें आई हमारे सामने, हमने वो शिकायतें उनके साथ रखी। हमारी कोर टीम में उनको बुलाकर डिस्कशन किया गया। कुछ चीज़ों को उन्होंने स्वीकारा, कुछ चीज़ों को उन्होंने नकारा। कोई बात नहीं, चूंकि हमारे प्यारे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त थे वो, तो हमने उनको स्वीकार किया था, उनकी प्यारी प्यारी बातों को स्वीकार किया था, नो प्रॉब्लम। और बहुत ही सुपर डुपर व्यक्ति थे वो। तो उनको क्या कहते हैं, जब हिदायत दी गई उसके, और जब वो हमारे इस मंच से उनको विदा दी गई बिना बताए, उससे पहले भी 4-5 शिकायतें आ गई। यानी हिदायत देने के बावजूद भी अगर कोई नहीं समझ रहा है, और फिर खास तौर पे वो हमारे इस मंच का हिस्सा है, तो मैंने कहा भी था उस मीटिंग में कि शायद आपको इस मंच से उनकी आवाज़ कभी ज़िंदगी में न सुनाई पड़े। तो वो मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था, हमारे पूरा एक जो पैनल है, हमारी जो कोर टीम है, हर एक शख्स के सामने जब वो बात रखी गई तो सभी ने एक सुर में कहा कि हम ऐसे गंदी चीज़ों को या ऐसे अपने उस पर नहीं होने देंगे। किसी का टोकन गायब हो गया, किसी का यूएसडीटी गायब हुआ, किसी का $150 में 150 रुपए में उसको यूएसडीटी दिया गया, और किसी का यूएसडीटी जब लिया तो मात्र 79 में ले लिया बिना बताए। और चूंकि वो हमारे इस मंच का हिस्सा था, तो बहुत जितनी रिस्पेक्ट हमारे इस पूरे एडमिन पैनल को मिलती है, उतनी ही वो भी हमारे एडमिन पैनल का हिस्सा भी थे, और उतनी ही रिस्पेक्ट उनको भी दी जा रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी जालसाजी का शिकार बनाया कई लोगों को, और कुछ लोगों को शायद उन्होंने वापस किया हो तो किया हो, हम लोगों ने उनसे प्रूफ नहीं लिए। लेकिन लास्ट टाइम में उनकी उस शिकायत के बाद, जो पहली इंडिकेशन के बाद में या पहली वार्निंग के बाद भी उनकी शिकायतों का दौर कम नहीं हुआ, तो हम लोगों ने फिर बिना पूछे उनको अपने मंच से निष्कासित किया। और आप सब खुद बताइएगा सही किया या गलत किया, आप सब स्वतंत्र हैं इन सब चीज़ों के लिए, आप हमको भी गलत ठहरा सकते हैं,
और इसीलिए आज विपिन सर ने, क्योंकि वो वहां अब दूसरे मंच पर जहां बैठे हुए हैं वहां से बोल रहे हैं कि मेरे लिए साजिश की जा रही थी। तो वो ऐसा क्या था उनके पास में कि उनको हटाकर हमको क्या मिलता कि जिसके लिए हम लोग या पूरा एडमिन पैनल उनके लिए खिलाफ साजिश रच रहा था। वो कितने बड़े लीडर थे, कितना बड़ा उनके पास में ज्ञान था, कितना नॉलेज का भंडार था, और उनके खिलाफ साजिश रच के हम लोग क्या करने वाले थे, क्यों उनको नीचा दिखाने वाले थे, क्यों उनको गिराने वाले थे, इसका जवाब भी उन्हीं के पास रहेगा। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप उनसे स्वतंत्र हैं पूछने, समझने की, जांचने के लिए। और जिन लोगों के साथ उन्होंने गलत किया था, अगर उनके पास में प्रूफ्स हो तो आप सब भी स्वतंत्र हैं हमारे इस NFT डिजिटल वेब3 प्लेटफॉर्म के जो ट्रेजर NFT उस पर जो ग्रुप है उसमें उन प्रूफ्स को डाल सकते हैं। और अब हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप सब ने खुद हालांकि हमारे इस मंच का आदर किया था, उनका सम्मान किया था, और आप सब उनका नाम नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनका नाम बाहर आया और फिर पूछने पर और भी नाम बाहर, और भी लोगों ने नाम लिया, तो अगर आप सब भी स्वतंत्र हैं उनको, अगर अगर अपनी तरफ से कुछ ना करिएगा, लेकिन अगर आपको दिखता है कि वो ऐसी वैसी कोई हरकत करते हैं तो आप सब प्रूफ के साथ में उनको इंडिकेट कर सकते हैं। तो हालांकि हमारे इस मंच का ये सब काम नहीं था, लेकिन उस पूरे मंच को अवगत कराना इसलिए जरूरी था कि अगर अभी भी आप उनसे संपर्क करते हैं और USDT या टोकन का कोई लेन देन करते हैं या अपना वैलेट इंपोर्ट कराने की कोशिश करते हैं, तो अब जो घटना आपके साथ घट सकती है या एज ए स्कैमर को शिकार अगर आप होते हैं, तो हमारा ये ट्रेजर NFT डिजिटल वेब 3.0 उन सब चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ना ही उन शिकायतों को आप हमारे पास लेकर आइएगा। तो चूंकि शिकायतें आई थी और हमने उन सबको निस्तारण कराने का प्रयास किया, लेकिन कई जगह पर बड़ी बड़ी चीजें थी, हम लोग उसमें सक्षम नहीं थे, तो इसलिए हमने उस व्यक्ति विशेष को ही अपने मन से निष्कासित करने का निर्णय लिया। थैंक यू सर, मुझे इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी था। और अब हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी, और जो कि दुबई से हमारे साथ जुड़ते हैं, और मैं देख रहा हूँ आज बहुत लंबे समय से पूरी मीटिंग का उन्होंने हमारा साथ दिया है, मॉर्निंग में भी और इस समय भी, और इस समय भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। और मॉर्निंग में भी उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी थी, बहुत अच्छी शेयरिंग रखी थी। तो मैं लेकिन फिर भी गुजारिश करूंगा उनसे भी कि सर, जितना कम से कम समय ज्यादा हो चुका है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि आपके भी जो फैंस हैं और या आपके भी जो टीम के लोग हैं वो आपको ना सुने, तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। इसलिए प्लीज सर, शहजाद तालिब सर फ्रॉम दुबई, वेलकम ऑन द स्टेज। आइए सर, स्वागत है, ये मंच आपका स्वागत करता है। शहजाद तालिब सर फ्रॉम दुबई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शहजाद सर। वेलकम सर। जी जी, बहुत लंबे अरसे से, कम से कम 2 घंटे से मैंने हैंड रेज किया हुआ था, और मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। एक तो सबसे पहले ये है कि फेक चैनल्स के बारे में बात हो रही थी, तो मैं उसमें जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी चैनल को चेक करने का तरीका क्या है। जैसे ट्रेजर NFT ऑफिशियल नंबर 9 बना हुआ, नंबर 8 बना हुआ, तो आप उसके नाम पे क्लिक करें तो नीचे सारे जो है वो कस्टमर जो उनके नाम हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये एक चेक करने का तरीका है कि किस तरीके से उसको ट्रेजर NFT फेक चैनल को और दूसरे को जो है ना वो चेक किया जाए। मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास ट्रेजर NFT 9 ओपन है, इस वक्त 2 हैं, तो आप अगर नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर एडमिन का नाम एडमिन, उसके बाद ट्रेजर NFT मीरा, ट्रेजर NFT बिलाल, सना, जैन, सारे नाम ओपन हो जाते हैं। तो ये दूसरे चैनल में जो फेक चैनल उसमें ये ओपन नहीं होते। ये एक तरीकाकार है उसको चेक करने का। ठीक है। तो कोई भी शख्स धोखा खा सकता है कि 61-62,000 मेंबर्स हैं तो ये ओरिजिनल ही होगा, तो ऐसा नहीं है। आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं कब से हैंड रेज किया हुआ था, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो विड्रॉल के बारे में थी। तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी किसी भी बात को नेगेटिव ना लिया जाए, तो मैं बस ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब से सिद्ध सवारूप जी वो अपनी शेयरिंग कर रहे थे और कम्युनिटी को कंडेम कर रहे थे कि जल्दबाजी है और विड्रॉल्स के बारे में कोई बात, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करता, तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, देखिए 7 महीने हो गए, काहे की जल्दबाजी है ये। 7 महीने से पेशेंस तो बनी हुई है लोगों की, और अब जल्दबाजी काहे को आप कह सकते हैं कि जो बहुत जल्दबाजी की जा रही है। देखिए इस वक्त हमको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस का सामना होता है। जितने मेरे पास मैसेजेस आते हैं डेली वो 2 ही होते हैं। एक, विड्रॉल्स कब आएगा, दूसरा कि यार ट्रेजर NFT के टोकन की कुछ प्राइस बढ़ जाए तो हम उसी को सेल आउट कर लें। तो ये बहुत ही गंभीर मसला बन गया है।
तो मैं इस बारे में तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस पे ज़रूर आप डिस्कशन कीजिए। और उसके बाद मनदीप शर्मा जी ने जो शेयरिंग रखी थी, तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि आप लोग सारे बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, आप लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं। तो मनदीप शर्मा जी से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बल्कि सभी से, कि दो चैनल्स के दरमियान अगर कोल्ड वार जारी है तो उसको काइंडली आप इस प्लेटफॉर्म से बाहर के बाहर हैंडल कीजिए। बहुत सारा टाइम जो है वो इस ग्रुप में उस पर डिस्कशन होती रही और उनको कंडेम किया जाता रहा, तो इससे जो कम्युनिटी सुनना चाहती है वो उसको सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा अपनी फीलिंग ऐसी है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अच्छी बात है जो आपने दो गाइस को पॉइंट आउट कर दिया जो गलत मैसेजेस भेज रहे थे। उसके बाद समीर सिन्हा जी ने जो एक्सप्लेनेशन दी है नोटिफिकेशन के बारे में, और मैं उस सिलसिले में ये अर्ज करना चाहता हूँ, देखिए जब विड्रॉल का नोटिस आ चुका है तो काइंडली आप उसी बारे में ज़्यादा बात कीजिए, ना कि नोटिफिकेशन को समझाने के लिए और उससे मुख्तलिफ किस्म के मानी और मीनिंग्स जो है वो अखज़ करने के। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए जब शादी का दिन तय हो जाता है ना, तो और मेहमान आ जाते हैं तो उस दिन उनको ये नहीं कहा जाता कि आप लोग बैठिए हम इंतज़ामात शुरू करने लगे हैं, तो ये इररेलेवेंट हो जाता है। तो मैं इसको लेके मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ उस नोटिफिकेशन की तरफ जो एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है, और जो सौरभ सर जी ने भी पॉइंट आउट किया था कि आप एटलीस्ट उसको पढ़ लीजिए। कहाँ से? विड्रॉल अरेंजमेंट से। मैं आपकी इजाज़त से उसको एक दो सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूँ। विड्रॉल अरेंजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम November 1, 2025. Treasure NFT will begin phased NFT and asset withdrawals. मतलब वो विड्रॉल्स को शुरू कर देंगे ये November 1 से। और अब जब नोटिफिकेशन आया तो, और ये 28 अक्टूबर को नोटिफिकेशन है, 28, 29, 30, 31, 3 दिन तक 4 दिन तक कम्युनिटी ने ये इस नोटिफिकेशन का वेट किया था कि क्या डायरेक्शंस आती हैं, क्या गाइडलाइंस आएंगी जिसके तहत हम अपने विड्रॉल जो हैं वो इनिशिएट करेंगे। OTP के बारे में आएगी, कुछ भी आएगा, लेकिन उस दिन जो नोटिफिकेशन आया वो एक इररेलेवेंट था। उसके बाद भी नोटिफिकेशन का वेट था, कल जो आया था उसके बाद से पूरा दिन गुजर गया कल का, और आज का दिन भी तकरीबन गुजरने वाला है। ये ठीक है कि USA में अभी मॉर्निंग है, आज संडे है, लेकिन फिर भी लोगों को, कम्युनिटी को एक उम्मीद बाकी है कि शायद कुछ और नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हुए ये इस तरह के मानी जो है वो अखज़ ना किए जाएँ कि देखिए जी प्रोसेस शुरू हो गया है, और लंबे लंबे जो है ना वो भारी भरकम वर्ड्स का यूज़ करके कि जी बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, दो दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता और लग जाए। ये ऐसा नहीं होता। जब डेट दे दी जाती है तो ये इंतजामात शादी के उससे पहले करने होते हैं, ना कि मेहमानों को ये कहा जाता है कि आप लोग बैठे हम इंतजामात शहजाद शुरू तालिब करने सर, लगे हैं। शहजाद जी सर। तालिब सर, माफी चाह रहा हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ, और उसी मैसेज की जो अगली लाइन है वो भी आप जरा पढ़ें प्लीज। किस मैसेज के? जस्ट अगली लाइन। जी, डिटेल्ड विड्रॉल इंस्ट्रक्शंस विल बी रिलीज्ड एक्सक्लूसिवली इन द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। यही वाले। तो ये क्या बात है? अब ये इन ऊपर से जो विड्रॉल अरेंजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर विल बी बिगिन जी NFT एसेट्स एंड डिटेल्ड विड्रॉल इंफॉर्मेशन कहाँ दी जाएगी? ऑफिशियल टेलीग्राम पर। यानी अभी विड्रॉल हमारा स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी डिटेल इंफॉर्मेशन अभी आना बाकी है। तो सर उसी ये का भी तो सर वेट मतलब कर इस रहे थे ना, नोटिफिकेशन। मैं उसी से तो रिलेट कर रहा हूँ कि November 1 से स्टार्ट होना था, तो 28 अक्टूबर को ये मैसेज आया था कि ये November 1 से विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे, और उन अगले 3-4 दिन में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आ जानी चाहिए थी। तो हुआ क्या कि जिस दिन विड्रॉल स्टार्ट होने थे उस दिन ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप में आया, और उसमें जी जी। बताया जा रहा है कि जी ऐसे ऐसे बातें हैं जो भी आप लोगों ने एक्सप्लेन की हैं। आखिरी बात हाँ मैं ये बिल्कुल। करना चाहूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप इजाज़त दें,
तो बिल्कुल कम्युनिटी जो पूरे टाइम से सुनना चाह रही थी, मैं उसमें अपनी आवाज़ शामिल ये करना चाहता हूँ आप लोगों की इजाज़त से। इस ग्रुप के वसातत से मैं पूरी कम्युनिटी की आवाज़ बन के मिस्टर स्टीवन अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनसे डिमांड करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी इज़ एट देयर टोज नाउ। सब्र का पैमाना लवरेज हो चुका है और सब्र का दामन हाथ से छूटा जा रहा है। बहुत बेचैनी बेकरारी हो गई है। जब आपने डेट दे दी है तो काइंडली स्टिक टू योर कमिटमेंट। और अब और समय देना जो है वो बहुत ही पेनफुल है। तो मेरी भरपूर गुजारिश है तमाम लीडर्स से, तो वो भी इस सिलसिले में आवाज़ और डिमांड और अपने रिक्वेस्ट रेज कीजिए, ना कि इस तरीके के मायने अखज़ किए जाएं कि जी देखिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो रहा है और उसमें टाइम लग सकता है। टाइम तो लग ही रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप कम्युनिटी की तरफ से ये आवाज़ तो रेज कीजिए कि जी टाइम हो चुका, जो डेट दी गई थी या तो डेट ना दी जाती। 7 महीने से इतना कोफ्त का जो सफ़र हमने तय किया है, इतना जो मतलब जो सब्र किया है, तो वो आसान नहीं था। लेकिन जब डेट आ गई है तो फिर उसके बाद फिर सब्र करना, और फिर जिस चीज़ का पता ही नहीं है, जिस डेट का पता नहीं है, और फिर मतलब बगैर किसी टाइम लिमिट के सब्र करते चले जाना, सब्र करते चले, तो ये तो ज़बरदस्ती की पेशेंस हुई है जो कराई जा रही है। तो मैं तमाम लीडर से बहुत मुअद्दबाना तरीके से अदब के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशंस के मुख्तलिफ मीनिंग्स जो है वो निकालने की बजाय आप कलेक्टिवली जैसा कि विपिन मिश्रा जी ने कहा था कि कम्युनिटी की एक कलेक्टिव साउंड जब जाएगी ऊपर तक, तो हो सकता है कि उसका कुछ असर हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हम कि रिक्वेस्ट तो सभी कर लीडर सकते हैं, बट अपोज कलेक्टिवली, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना सर। जिस तरीके से हम लोगों ने रिपोर्ट और स्कैम वो सब चीजें करी थी, वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उससे तो और मुश्किलें नहीं खड़ी होंगी, नहीं जैसे लोगों ने पहले कर दिया था। नहीं नहीं सर, नेवर नेवर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा वी कि कैन आप ओनली सारे रिक्वेस्ट। रिपोर्ट करना शुरू कर दें और वो सारा करूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत अदब के साथ इस चैनल से एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट की जाए कि जी जब डेट दी गई थी तो आप काइंडली उस पर गौर कीजिए, क्योंकि कम्युनिटी जो है उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हाँ ये बजाय सर, इसके कि बेसिकली सर, मैं मतलब बीच में रोक रोक के आपको बोल रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ सर। शायद अब रेगुलर ना रह पाए हो हमारी मीटिंग में। मेरी रिक्वेस्ट मतलब ऑलवेज 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 ऑलवेज, अगर मीटिंग में लास्ट में मुझको मौका मिलता है तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं इस मंच के माध्यम से, इस मंच को ईश्वर मानता हुआ, यूनिवर्स के थ्रू हमारे स्टीवन अलेक्जेंडर और पूरी ट्रेजर एनएफटी को रिक्वेस्ट करता हूँ और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कम्युनिटी आपके साथ है। आपसे जैसे पहले प्यार करती थी, अब भी प्यार करती है, लेकिन अब विड्रॉल स्टार्ट कर दीजिए। जो खुशियां हम पाना चाहते हैं, जो हम इंतजार कर रहे हैं, वो हमें दे दीजिए। ये ऐसी प्रार्थनाएं और ऐसी रिक्वेस्ट हम लोग, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने लगभग हर जितने दिनों से मीटिंग हो रही है, जब से विड्रॉल का ये बात स्टार्ट हुआ है, ना केवल 28 तारीख से बल्कि उससे पहले से, हम लोग बिना नोटिफिकेशन के भी इस तरीके की रिक्वेस्ट दिवाली से पहले हमको दे दीजिए, ये बात तो ये सब सर हम हर करते दिन चले बोला आए हैं। जाता सर। जी सौरभ जी, आपकी बात सही है। मैंने आप पर नाम नोट किया हुआ है कि आपने कई बार जो है ना हमेशा ये ऐसा बोला है। डिमांड की है, ये रिक्वेस्ट की है, तो हाँ, लेकिन वो लेकिन आ जिस जाती है ना, तरीके यूं से समझे हाँ, कि लेकिन 3-4% में आ जाती है। जिस तरीके से अमूल सर ने और समीर सर ने आज इसको रिवील भी किया है, तो वो उनके एग्जैक्ट मीनिंग तो सर वही है भी ना, जो इसमें तो कोई गलत नहीं है ना। लेकिन हम कम्युनिटी को समझा सकते हैं, और क्या समझा सकते हैं कि अगर हम 7 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो अब चूंकि कंपनी ने खुद विड्रॉल की बात करी, आज तक तो करी ही नहीं थी, अब कंपनी ने जी खुद जी। विड्रॉल की बात करी है एक पर्टिकुलर डेट के साथ में, तो हम खुद अपने आप भी उसको कम से कम 2, 4, 6, 10 दिन का मौका तो दे ही सकते हैं। लेकिन अगर वो महीनों का इंतजार होगा, तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच बात है कि अब हमसे महीनों का इंतजार नहीं हो पाएगा। जी सर, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि देखिए जब डेट जी दे दी बिल्कुल, इस जाती है ना, तरीके से तो सर, बिल्कुल। इंतजाम तो उससे पहले किए जाते हैं, ना कि उस दिन शुरू किए जाते हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, तो वो एटलीस्ट आपकी बात ये सर बात। बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला, इसीलिए मैंने कहा था उस मैसेज में कंपनी ने जिस तरीके से चीजों को रखा है, हमको लग रहा है कि वो 1 तारीख से हमको सर स्टार्ट करके दे देंगे। लेकिन 1 तारीख से जो उन्होंने विड्रॉल अरेंजमेंट की बात भी करी है, तो अरेंजमेंट 100% स्टार्ट कर दिया है। और जिस तरीके उन्होंने कहा था कि डिटेल्ड विड्रॉल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपको देंगे, तो इसका मतलब ये भी है कि वो 1 तारीख से विड्रॉल नहीं ही स्टार्ट कर रहे हैं। जब वो डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी आना बाकी है कि कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, फेज वाइज करेंगे और बैच वाइज करेंगे,
तो वो वही सारी चीजें हमारे शमीर सर जी ने रिवील करी हैं। तो मुझको जहां तक लगता है कि अगर हम इन सब चीजों को पैनिक होकर ना देखने की बजाय, या आप जिस तरीके से कह रहे हैं वो बजाय, मैं थोड़ा सा माफी चाह रहा हूं आपसे, बजाय उसको इन सब तरीके से देखने के, आज जब हमारे सामने टीओएफटी का पूरा पिक्चर क्लियर कर दिया है अमूल्य सर ने, और उसकी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो हम ब्लॉकचेन से रिलेट करते हुए अगर इस चीज को देखते हैं, तो हमको लग रहा है कि कंपनी ने अगर विड्रॉल की बात करी है तो वो सब चीजें बहुत करीब आ चुकी हैं हमारे, और इसलिए अगर हम जितना पॉजिटिवली इसको लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और अगर हम पॉजिटिवली ही, पहले तो हम पैनिक होकर इंतजार कर रहे थे और दुखी होकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगर हम खुशी खुशी थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, चाहे वो 1 हफ्ते का हो चाहे 10 दिन का हो, तो शायद हमारे लिए और बेटर होगा। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आप सर कंटिन्यू करिए। जी जी, आपकी बात सौरभ बिल्कुल सर, सही है। एक मिनट सौरभ सर, या समीर सर, मैं थोड़ा मदद करना चाहता हूँ शाजिद वालिया से। जी मैं बिल्कुल कर लीजिए। इसमें हाँ, एक बात समझिए, यहाँ पे फर्स्ट नोटिफिकेशंस में क्या आया है वो गौर करना बहुत जरूरी है। साजिद जी ने कहा है हम बड़ा चढ़ा के बात को कह रहा है, असली मुद्दे पे नहीं कह रहा है। उन्होंने का वक्तव्य में मुझे पता नहीं है शुरुआत से ये सुन पा रहा है कि नहीं मेरे भाई साहब। देखिए, इसमें आप गौर कीजिए बात को, आप नोटिफिकेशन को सामने लाए, आप समझिए उन्होंने क्या बताया। उन्होंने इस इंग्लिश को बात को आप ठीक से समझिए। ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ट्रेजर एनएफटी स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस एंड विड्रॉयल अपडेट, डेट नवंबर 1, 2025। 1 तारीख से अपडेट शुरू हो गया। मेजर अपडेट का आपको क्या दिया? ब्लैक रॉक ने इन्वेस्टमेंट का सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर दिया है। अभी क्या करेगा, आपको कैसे देगा? 4 दिन में देगा या 1 महीना में देगा या 7 दिन में या विद इन सेकेंड देगा? तुरंत देगा तो क्या करेगा? मान लीजिए कंपनी आप है, आप कैसे देंगे तुरंत? 1 करोड़ आदमी को कैसे देंगे आप? देने तो कैसा देना है उसको, उसमें स्पष्ट लिखा है वहां पे, आप देखिए। ये वहां पे क्या बोला है इन्होंने स्पष्ट यहाँ पे सिस्टम में बता दिया है। बेस्ट टेस्टिंग होगा, सारी इंटीग्रेट करेगा, एपीआई बनाएगा, एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस बनाएगा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। ऐसे ही दे सकता है क्या पेमेंट? करोड़ों डॉलर ऐसे आ सकता है क्या? विड्रॉल को आप कैसे देखते हो? आपका प्रोग्रामिंग का नॉलेज है? जावा एंड पाइथन एंड C++ का बारे में पता है आपको? इतनी बड़ी समीर सर, नहीं, एक मिनट, इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन को आपने 4 मिनट में उसको पानी फेर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन हमने बात बताया है, हवाई बात नहीं किया आप लोग। आप जब किसी पेमेंट को भेजेंगे, सारे चीज को अपडेट दिया उन्होंने, आज देने के बाद नहीं किया, आज से शुरू किया है, 1 तारीख से शुरू किया है। सारे एपीआई को, एक्सटर्नल एपीआई को, दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। कैसे पेमेंट जाएगा? पहले 96 आवर का जैसा नहीं होगा ना अभी। ये तो समझ लीजिए आप। जब आप 7 महीना अपेक्षा किया, 1 दिन में आपको हालत ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे स्पष्ट बताया उन्होंने। यहाँ पे वो चीज को समझना, टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है। फंड आएगा तो ना 1 तारीख से काम शुरू करेगा ना। शादी के बाद आपने तुलना कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपके पास फंड आएगा तो घर का ईशान लगाएगा, उसके बाद सारे चीज करेगा ना। 1 दिन में घर तैयार हो जाएगा क्या? ये चीज को समझना बहुत जरूरी है ना। आप अनुभवी है इसलिए आपको बुलाया है, लेकिन पूरा कम्युनिटी में आपने क्या मैसेज दिया आपने, ये आपको गौर कीजिए। तो इसी इंपॉर्टेंट हालत में बात करना कितना सेंसिटिव है, इसके लिए हम लोग रात दिन अपेक्षा है। इसमें इसका नोटिफिकेशन का इंग्लिश वैल्यू आपको समझिए, क्या बताया उन्होंने। ये अपनी मातृभाषा में नहीं समझाएगा ना। मैं पढ़ के आप फिर सुनाता हूं। द ऑफिशियल representative of Trezor NFT. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude for your trust and continued support. We fully understand every user's confidence and expectation are the driving force behind the Trezor NFT ongoing process and growth. Official announcement. Trezor NFT progress withdrawal update. Withdrawal done. ऐसा नहीं बोला है। Withdrawal update मतलब क्या है?
सारा एपीआई, आपका जो एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक्सटर्नल एपीआई, बैच प्रोग्रामिंग, ये सारा चीज कौन करेगा? आपका बैच में अगर हैकर आ जाएगा, आप क्या करेंगे? उसका हालत कौन समझाएगा? एक एक एपीआई बनाने में 4 महीना लगता है। आपने ये सब किया कि नहीं पता नहीं है, हमने किया है ये सब। एपीआई में कितना बड़ा हैकर आता है, इसमें नहीं आता तो उसको हैक कैसे कर लेता है? वाजरिक जैसा कंपनी को हैक कर दिया है फंड, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है ना सब भाई साहब। तो उन्होंने पोस्ट यहाँ पे इतना सुंदर भाषा में कहा है, इसको अगर गलत मतलब निकलेंगे तो ये तो मुश्किल हो जाएगा ना। ये समझना बहुत जरूरी है। ये क्रूशियल स्टेप उन्होंने बताया, ensuring the NFT and asset withdrawal process remain secure, fresh, stable and error free। इस बात को कैसे समझते हैं आप? पढ़िए तो आप नोटिफिकेशन को। दिस इज ए क्रूशियल स्टेप। 1 तारीख से ये क्रूशियल स्टेप शुरू हो गया है। क्या लिखा है? रीओपनिंग एंश्योर दैट ऑल NFT एंड एसेट विड्रॉयल। NFT में आपको जब ऑक्शन में लगाएंगे उसके लिए तो ब्लॉकचेन में है, उसमें इंटीग्रेशंस चाहिए कि नहीं? उसके बाद एसेट, आपका एसेट जो विड्रॉयल करेंगे प्रोसेस रिमेन सिक्योर। सिक्योर कैसा करेगा? उसके पास पैसा ही नहीं है, आपको ऐसे करेगा क्या? ब्लैक रॉक के साथ स्ट्रेटेजिकल पार्टनर खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट आ गया उसका। स्ट्रेटेजिकल पार्टनर मतलब वो पार्टनरशिप नहीं है, इन्वेस्टर बोलते हैं इसको, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसे क्या लिखा है? प्रिसाइज, स्टेबल एंड एरर फ्री। एरर फ्री कौन करेगा? आपका एपीआई में हाथ दिया है क्या? अभी तो शुरू करेगा ना। ये बात को गहराई से समझना चाहिए। यू हैव टू वेरी टेक्निकली एक्सपर्ट टू आंसर ऑल दिस थिंग। बहुत सेंसिटिव मामला है ये। जी जी जी। सुनिए, बुरा मत मानिए, बुरा मत हाँ मानिए। जी ये इसमें आपको बहुत सारा कंप्यूटर एक्सपर्टीज होना चाहिए। मैं जानता नहीं समीर हूं आप सर, कितना हमारे अमूल्य एक्सपर्ट सर है। कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज मौका दें हाँ उनको। बोलिए, अमूल्य बोलिए। सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। जी जी जी। आज इतना सारी बात होने के बाद भी ये सारी जो रिसर्च आप लोग क्या हम लोग को मन में मतलब ये बहुत सारी हम दिन भर लग गया, आज दिन भर इसको रिसर्च करने के लिए बहुत सारी खर्चा करने के बाद बहुत सारी ये बात आज इस मंच में हमारा समीर सर ने बोले, हम सारे मिलकर ये सारी समझे। और ये जो हम लोग आज क्यों मैंने बोल रहा था भाई पहले जैसा था ऐसा नहीं रहेगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ, आज के 1 महीना से पहले से बोल रहा हूँ भाई, पहले से जो था इस तरह से नहीं रहेगा। आप पहले जैसे बात कर रहे हो, पहले से मानल हिसाब से आपका पेमेंट आ रहा था, मानल हिसाब से आपका एड्रेस मिल गया, आपको भेज दिया गया, मेरा एड्रेस मिल गया, सिस्टम मेरे को भेज दिया, ये मानल हिसाब से होता है। अभी ब्लॉकचेन बेस होगा, एक बार लाखों का ट्रांजेक्शन हो सकता है। आप लोग पहले इतना टाइम लग रहा था, अभी इतना टाइम लगने वाला नहीं है। मैंने आज भी ये बात बोला भाई खुद को चेंज कर लो। मैंने क्यों ये बात बोल ली थी? आप पहले जैसे तो बात करो, पहले जैसे बात छोड़ो। ये नया दुनिया आ चुका है, नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, उसके साथ तो चलना सीखो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पहले 1 महीना से ये इसी पर बात हो रहा है भाई, पहला जैसा ये सिस्टम नहीं रहा। क्यों हम लोग बोल रहे थे? हम लोग क्या मन में बोल रहे थे? ये टेक्नोलॉजी हम अच्छी खासी जानते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो जो सारी बात अभी हो रहा है ना, ये सारी बात इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो 15 दिन 1 महीने से पहले जो बोला गया था अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, करने जा रहा है सिस्टम सारी ब्लॉकचेन। मैंने क्या बोला था? 1 क्लिक से कोई पासवर्ड भी जरूरत नहीं, ओनली पासवर्ड जरूरत होगा, कुछ भी ईमेल हो ओटीपी कुछ भी जरूरत नहीं होगा फ्यूचर में।
आप लोग देख सकते हो फ्यूचर में ये सारी आप लोग भी करना है इसी तरह ब्लॉकचेन बेस में। मानल जैसा रहेगा तो उसमें ओटीपी जरूरत होता है, ईमेल आईडी जरूरत होता है। जब ब्लॉकचेन पर आएगा ना ओनली पासवर्ड। लेकिन अभी सडनली ये सारी यूटिलाइज कर सकता है सिस्टम, लेकिन ये सारी जो बात है ना बहुत क्रिटिकल है, बहुत इसका प्रोसेस बहुत जटिल है। इसको पहले समझो सर। हम बोल देते नोटिफिकेशन देख लेते टाइम दे दिया। अरे जो टाइम दिया किसी के लिए टाइम दिया उसको पहले पढ़ो ना, रीड करो। इतना 1 घंटा 2 घंटा लग गया इतना एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वो तो सारी पान फिर गया। इसका तो आप लोग कुछ समझे नहीं, मिट्टी सुने नहीं। मतलब हम वही पूर्ण बात को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं अमूल्य वही सर बात है नहीं और सुनील खन्ना सर, मेरा जी मतलब सर। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं था कि आपको मैं नेगेट कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं शुरू दिन से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जिस तरीके से आपने एजुकेशन दी है और सारा कुछ कम्युनिटी को जो आपने जानकारी दी है, आई रियली अप्रिशिएट। मैं तो ये कह रहा था कि 28 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन एप्लीकेशन के अंदर आया था उसमें जो पॉइंट आउट किया गया था, तो क्या कम्युनिटी को सबको ये उम्मीद नहीं लग गई थी कि नवंबर 1 से विड्रॉल्स ओपन हो जाएंगे? और जब नवंबर 1 को ये वाला नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में आया, तो क्या मैं ये पूछने में हक बजानिब नहीं हूँ कि कम्युनिटी को नहीं ये देख नहीं, के तो ये आप लोग अच्छी तरह से हक हक इसको नहीं समझे हक इसीलिए की बोल दी। कोई बात नहीं, ये होता है। हम लोग भी पहले जो ये नोटिफिकेशन भी पहले समझने के लिए भी सभी का पास नहीं है। ये नोटिफिकेशन इतना जटिल देखिए नोटिफिकेशन है। ये जो वर्ड यूज किया जाता है ना उसका वर्ड को आप थोड़ा सर्च करो, आप लोगों को पता चल जाएगा। कोई नहीं कौन सा समीर सर? सर, अमूल्य सर, और मैं शहजाद सर से भी एक छोटी सी बात देखिए कह रहा हूँ। अभी आपने मीटिंग के दौरान ही देखा होगा हमारे हरजीत सर कितना एक्साइटेड हो गए थे। एक दूसरे चैनल का जिन्होंने फेक चैनल बना रखा है जिसका नाम भी एग्जैक्ट वही रखा है, और हम लोग क्यों खुश हो गए, क्योंकि वहां पर हमारे हरजीत सर क्यों एक्साइटमेंट में आ गए, क्योंकि हमको हमारे मन की चीज मिल गई। तो जो विड्रॉल एग्जैक्टली। शब्द था उसने हमारी बहुत सारी उम्मीदों को जगा दिया। जब कंपनी से हमें विड्रॉल शब्द सुनाई पड़ा और फिर हमने जब 1 नवंबर की डेट देखी, तो ये मन में एक हमारी धारणा सबसे पहले बन गई कि लगता है कि 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। और फिर जो अभी आपने लाइन पढ़ी वो उसने उस लाइन यानी 1 नवंबर की नीचे वाली लाइन ने आपकी अपनी उस धारणा पर मोहर लगाई। लेकिन जस्ट उसकी अगली लाइन उसी अनाउंसमेंट में जो 28 नवंबर का मैं आप बता रहे हैं, मैं उसी को इंडिकेट कर रहा हूं, उसी में लिखा है कि अभी हम आपको और अपडेट देंगे विड्रॉल से रिलेटेड। तो उसने अब उसी लाइन ने अपने ऊपर की दोनों लाइनों का खंडन अपने आप कर दिया कि भाई 1 नवंबर से हम विड्रॉल स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी हम विड्रॉल रिलेटेड अपडेट आपको देंगे। लेकिन हमारे मन में धारणा क्या बनी थी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कि हम सबको ये लगा कि भाई 1 नवंबर से विड्रॉल स्टार्ट हो रहा है, और फिर वो उम्मीद टूट सी गई जब 1 नवंबर से स्टार्ट नहीं हुआ। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसीलिए उन सब चीजों को, ताकि कम्युनिटी पैनिक ना हो, क्योंकि जैसा आपने सोचा या मन में जो धारणा के तहत हम सब ने सोचा, उसी चीज को अच्छे से रिवील करके आज इसीलिए रखने की जरूरत पड़ी कि लोगों को जो हमारा नया नोटिफिकेशन आया प्लस पुराना नोटिफिकेशन दोनों को मिला जुला करके, और आज वाले जो हमारा 1 नवंबर का नोटिफिकेशन था उसमें कंपनी ने कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। उन शब्दों का जो टेक्निकल मीनिंग था वही आज हमारे समीर सर ने बताया। तो हमारे दिल में ये गुंजाइश बनी कि जो 1 नवंबर से हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही थी वो स्टार्ट हो चुकी है। उसमें से 2 काम इंपॉर्टेंट थे जो हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि फुल्ली अपडेट हो चुका है, हमारा सिस्टम पूरी तरीके से रेडी हो चुका है हमको देने के लिए। लेकिन अब जो बैच सेटिंग और 2 चीजें बची हैं वो, प्लस हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट कंप्लीट हो गया है। तो जो हमारे विड्रॉल से रिलेटेड चीजें जरूरी हैं, और जो क्योंकि कंपनी का पहला फोकस, प्राइम फोकस 100%, मैं अभी फिर आपसे कह रहा हूँ, ब्लॉकचेन है। लेकिन चूंकि हम एज ए कम्युनिटी हम विड्रॉल की अपेक्षा रखे बैठे हैं ब्लॉकचेन के आने से पहले, और वो एक माइलस्टोन भी साबित हो सकता है विड्रॉल का देना। क्यों? क्योंकि जब विड्रॉल आएगा, मेरे जैसा इंसान खास तौर पे विड्रॉल के कुछ पार्ट से हर हाल में टोकन को बाई करेगा, जिस तरीके से अमोल सर ने हम लोगों को सिखाया। जो और मंच है वहां से उसका पोस्ट चल रहा है टीएफटी का, कोई बात नहीं है, हम उनकी कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारा पूरा जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो भी 2-3 हजार पार्टिसिपेंट्स या 4,000 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, सुनते हैं, या जिन लोगों ने भी टोकन को बाई किया है, तो जब विड्रॉल स्टार्ट होगा तो निश्चित रूप से उसे कुछ पार्ट से वो टोकन को और बाई करेंगे।
तो मैं आपकी बात से भी सजय सहमत हूँ। सर, सजय हाँ, सर, आप क्या खुश यस सर। नहीं है? 5-6 महीना से हम लोग का साथ सिस्टम बात नहीं कर रहा था। वही मैं कह हम रहा था, लोग वही मैं ना कह रहा कोशिश था। की ना सिस्टम को बात करने के लिए। हाँ, आज बिल्कुल विजय तो बिल्कुल। अगले सिस्टम बात करना, इतने से हम लोग बहुत खुश है ना। आज नहीं देगा तो हाँ, तो कल अब क्या देगा, है, अब 1 जहाँ हफ्ते 7 के महीने बाद का देगा। इंतजार है, अगर कंपनी विड्रॉल की डेट हमको, हम सजा सर, अगर आप ईमानदारी से सोचिए, ठीक है 1 नवंबर हमको लग गया, क्योंकि हम इतने दिन से विड्रॉल के इंतजार में थे। लेकिन आज अगर सिस्टम हमको कह देता है कि हम 1 जनवरी से विड्रॉल स्टार्ट करने जा रहे हैं, एग्जैक्ट लाइन दे देता है, तो भी तो सर हमें इंतजार के अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा ना। और पैनिक होकर इंतजार करने से तो कोई फायदा वैसे भी नहीं है। तो लेकिन आपकी स्वरूप हम हर सर, बात से सहमत हैं, क्योंकि हमने एक माइंडसेट बना रखा था कि 1 नवंबर से मैं विड्रॉल स्टार्ट होने जा रहा है, ऐसा हमको लग गया। बस यही स्वरूप बात सर, है। यस समीर स्वरूप सर। सर, 1 मिनट ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। डिस्कशन हो रहा है तो ओके पूरी कम्युनिटी के लिए बेहतर है, डिस्कशन जरूरी है, ओके क्योंकि ओके हम लोग कोई ओके। कुतर्क नहीं कर रहे हैं, ना एक दूसरे को जीत हार की बात चल रही है। हाँ शहजाद जी, सर हाँ ने जी, जिस तरीके से हाँ जी, सोचा वो बिल्कुल गलत नहीं सोचा। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, सिस्टम प्रोग्रेस में 2 नंबर में सिस्टम प्रोग्रेस में इतना बढ़िया बता दिया है। टीम हैज कंप्लीटेड comprehensive audit of all asset data and smart contract interface। ये कौन सा चीज बता रहा है? वो कौन सी डाटा एंड इंटरफेस बता रहा है? कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है? पेमेंट पोर्टल्स आप एक वॉलेट से देगा आपको? जो 28 लाख जो टोकन फ्री दिया, ये कौन सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आया? उसमें कौन सा पेमेंट आया? बीएनबी का आया है ना, जो कंपनी लाखों लाखों डॉलर का दिया है। तो अभी ब्लैक रॉक से जो फंड मिला है, तो वो उसको जो फंड को लिए क्या ऐसे ही कैश में देता है क्या? हाथ में पेमेंट दे दो बोल के? वो तो एसेट का मैनेजमेंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। वो कंप्लीट कर लिया है उन्होंने। उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट चीज बता दिया है उन्होंने। क्या बोला? दिस इज ए क्रूशियल स्टेप। ये महत्वपूर्ण पदक्षेप है। क्या बता रहा हूं वो? बिफोर रीओपनिंग ensuring that all NFT and asset withdrawal process। ये बात को क्यों समझ नहीं पा रहे आप लोग? आपको विड्रॉल देने के लिए, रीओपनिंग के लिए, रीलॉन्च था ना, रीओपनिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? रिमेन सिक्योर। आपको पेमेंट जो देगा ना, वो सिक्योर कैसा करेगा? कौन करेगा? पुराना प्रोसेस में होगा क्या? ये रिमेन सिक्योर, प्रिसाइज, निखुत, उसके बाद स्टेबल, उसके बाद एरर फ्री। क्या चीज का एरर फ्री है? सारा एपीआई एंड एक्सटर्नल एपीआई, बैच प्रोग्रामिंग, ये सारा चीज अगर ठीक नहीं करेगा, पेमेंट कैसे देगा? ये चीज को तो समझना चाहिए ना सबको। ये तो बारीकी से इतना समय लगा के एक एक चीज को हम लोग इसको विश्लेषण किया है। आपने आके तुरंत एक ही सब्स्टिट्यूट सिंगल वर्ड में आपने एक चीज ऐसे ही बता दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना भैया। 1.5 आवर का डिस्कशंस को उसको बेहतरीन समझना चाहिए। तो इस टॉपिक को और फर्दर हम लोग डिस्कस ना करें। प्लीज ओवर टू होस्ट। ओके, मीर थैंक यू सिन्हा समीर जी, सर। मैं सर आप नहीं माजरत प्लीज चाहती हूँ। कहना चाहें? सर प्लीज और सागर फर्दर बात मत सागर कीजिए। सर, सर प्लीज, सागर यू सर, प्लीज स्टॉप इट, आई रिक्वेस्ट यू। और इसको लेके बात ना करें प्लीज, नहीं तो बेकार मेरा 1.5 आवर है ना, ये बेकार मूर्खता का जैसा परिचय हो जाएगा पूरा। जी जी जी, सही और बात, सही बात। दोबारा हम सजीव सर, दोबारा ना ये बढ़िया चीज लाने ही नहीं पाएंगे। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं समीर सर, प्लीज। अरे शहजाद सर सबसे की भी बढ़िया बात सुन चीज ही लेते हैं, बन क्या रहा कह है रहे हमारा बात को के लिए। डिस्कशन स्टॉप कर दीजिए। हैं? ओके ओके ओके, कोई नहीं, कोई नहीं। ओके सर ये ठीक नहीं है, माइक अनम्यूट करना ठीक नहीं किसी का भी, प्लीज प्लीज, सॉरी सर। नहीं, हाथ लग गया मेरा। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ शहजाद सर प्लीज, क्या कहना चाह रहे हैं आप फाइनली? जी नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था, समीर सिन्हा जी का दिल दुखा। मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था। आप जी जी लोगों की बिल्कुल। टेक्निकल एजुकेशन जितनी है, जितनी जानकारी है, डेफिनेटली मैं तो उसके सामने बिल्कुल 0.1% भी नहीं हूँ। और जिस तरीके से डिटेल्स आपने डिस्कशन की, एजुकेशन दी है, उसका तो कोई जवाब नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। मैं सिर्फ ये मेकिंग इट शॉर्ट ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कम्युनिटी को यकीनन जो है ना नवंबर 1 से विड्रॉल्स की उम्मीद लग गई थी, और वो इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे जो गाइडलाइंस कही गई थी ना, वो ये थी कि किस तरीके से विड्रॉल्स को लगाना है, किस तरीके से उसको इनिशिएट करना है, ना कि प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। तो मैं अभी आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने मिस्टर स्टीवन अलेक्जेंडर को
ये रिक्वेस्ट भेजी कि कम्युनिटी जो है वो बहुत अब इंतजार में है, तो आप काइंडली बिल्कुल बिल्कुल इसको आप स्टार्ट कर दीजिए। बस ये मैं अर्ज करना चाह रहा था। बस ठीक आप है सर। यकीनन सौरभ ना जी आप ये बात रिक्वेस्ट, करते हाँ हैं। ना ये रिक्वेस्ट इज ओके आपकी, और हम खुद इसको स्वीकारते हैं, हम सब भी ये चाहते जी हैं। लेकिन चूंकि वो चीज जो सिस्टम ने जो चीजें रखी, देखिए भाई हमने कहा ना कि अभी तो सिस्टम कुछ बता ही नहीं रहा था, अब सिस्टम ने कुछ बताना शुरू किया है, तो अगर हम उसका जी जी तो अच्छे मन से वेलकम करेंगे, वही हमारे लिए बेटर है। और हम रिक्वेस्ट ऑलवेज करते आए हैं और करते रहेंगे कि सर जल्द से जल्द विड्रॉल स्टार्ट करें। थैंक यू शहजाद सर, हम ठीक आपकी सर। बात को भी रेस्पेक्ट देते हैं। थैंक यू सर। मेरी किसी बात से आप लोगों का दिल दुखा तो नहीं नहीं सर, मैं हम तो ये कहेंगे हमारे मन माजरत से अगर किसी भी चाहूंगी। तरीके से अगर आपको, आपके दिल को अगर कुछ दिल आहत दुखा हुआ हो, नहीं, क्योंकि हम दिल लोग दुखा देखिए, नहीं, किसी का दिल हाँ दुखा नहीं सर। हम लोग भाई हैं सर, एक दूसरे के मतलब छोटे बड़े भाई हैं, और एक फैमिली है सर हमारी। यहाँ पर हम एक दूसरे को जीतने और हारने के लिए नहीं बैठे हैं। आपने जो बात रखी उसका आप एज ए, मैं तो कहूंगा कि आज आपको एज ए कम्युनिटी एक सवाल का जवाब मतलब आपको भी बेहतर तरीके से चाहे समीर सर ने चाहे मोली सर ने दिया हो, और आपको भी काफी कुछ सेटिस्फेक्शन हुआ सर होगा। सौरभ सर एक बार सर हेलो, जी सर। क्या आप खुश नहीं है? 6 महीना से हमारा साथ सिस्टम ने कुछ बात नहीं कर रहा था, अभी विड्रॉल की बात की ना, तो आने जी वाला है मुझे ना। सर वो खुशी की बात तो है, और यकीनन इसमें इस मंच का बहुत बड़ा हाथ है, और आपका तो शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता, अल्फाज नहीं है। जिस तरीके से आपने कम्युनिटी को एजुकेट किया है उसका तो कोई मोल नहीं है। और जिस तरीके से समीर सिन्हा जी एक्सप्लेन करते हैं और बाकी के लीडर्स भी जितने भी सारे, आप बहुत महान हैं, और आप लोगों को बहुत बड़ापन है कि आप इतने जो इनकसारी के साथ ऐसा बात भी बात कर नहीं, लेते हैं और सारे बात आप सुन भी लोग का लेते सर हैं। आशीर्वाद से ये सारी हुआ। कोई भी अकेला कोई सदस्य नहीं कर सकता। आप लोग का कोशिश, आप लोग का सहायता में ये सारी वो सिस्टम ने कर रहा है, ये सब आप लोग को जाता है सर। नहीं सर, आप लोगों का बहुत बड़ापन है कि आपने मेरी बातें माइंड भी नहीं की और मुझे माफ़ किया। मैं तो ये अर्ज करना चाह रहा था कि कम्युनिटी की फीलिंग्स जो हैं वो जैसे मेरे अंदर है, उस तरीके से मुझे डेली बेशुमार मैसेजेस आते हैं कि यही वाले जो सर मैंने पॉइंट आउट किए थे। सिस्टम का नोटिफिकेशन देखिए, हमारा फीलिंग को सिस्टम अच्छी तरह से समझता है। कितना देखिए नोटिफिकेशन पढ़िए ना थोड़ा, कितना आभार शुक्रिया अदा करता है आपका बिलीव, आप लोग का धैर्य, इतना दिन तक आप लोग वेट किए। ये जो सारी सवाल सिस्टम ने लिखा किसी ने लिखा है? हम लोग का जो अभी जो पैनिक मॉल है ना, उसको अच्छी तरह सिस्टम समझता है, इसीलिए ना इसी तरह लिखा ना। और क्या सर, हमारा पास अभी अच्छी तरह से वेलकम करने के लिए हम लोग को आ रहा है सिस्टम, हम उसी सिस्टम के बारे में फिर हम ऐसा बात करेंगे ना, ये तो अच्छा नहीं है ना। नेवर नेवर, ऐसा कुछ नहीं होएगा बिल्कुल भी। और मेरी तो अभी भी उम्मीद है कि जैसे ये जो प्रोसेस हो रहा था, मैं ये सिर्फ अर्ज करना चाह रहा था कि इंतजाम जो हैं वो इवेंट वाले दिन से पहले कर लिए जाते हैं, लेकिन अभी अगर और टाइम लगेगा तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी 1-2 दिन के अंदर हमको उम्मीद है कि मजीद कोई नोटिफिकेशन आने का चांस है, एक्सपेक्टेशन है कि उसमें मजीद गाइडलाइंस दे दी जाए। नहीं बिल्कुल नोटिफिकेशन सर, आएगा सर, नोटिफिकेशन तो सर नोटिफिकेशन रेगुलर आएगा। आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नोटिफिकेशन तो रेगुलर आने ही आने हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी। ठीक है और शहजाद असल में साहब। अब जब नवंबर 1 की डेट आ अभी गई थी तो कम्युनिटी बिल्कुल जो है ना वो अब आजाद तो डेट पे आजाद आ भाई गई को थी ना अभी असल में। भी देखिए, सजाद भाई अभी भी गौर नहीं कर रहे हो आप एक चीज को, कम्युनिटी कम्युनिटी बार बार बता रहे हो आप, एक चीज हो गया समझ है नहीं सर। पा रहे हो। नहीं नहीं, जी सर। सिक्योर कैसे करेंगे आप? एपीआई एक्सटर्नल एपीआई क्या करोगे आप? क्या अब सर, करोगे समीर सर वो 2 दिन में? देखिए, नहीं एक समीर मिनट, सर, समीर सौरभ सर, सर सुनिए ना, वो नहीं 2 दिन में प्लीज होता प्लीज है क्या? प्लीज जस्ट 1 मिनट सर, मैं ये नहीं कह सर, रहा था आप कि जितना हमारा आपकी हमारे शहजाद सर जिस तरीके, शहजाद सर एक मिनट, मैं आप ही की तरफ से बात कर रहा हूँ। पूरा जी सर। जी एंटायर सर। कम्युनिटी सर ये क्या है, देखिए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं ही रखे है सर, ये तो फैक्ट है। जी जी और जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि कई बार कोई डेट आती है, लोग इंग्लिश को भी नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने 23 नवंबर पढ़ लिया था, अगर आपको याद हो, किसी ने 1 जुलाई पढ़ लिया, फिर बोला 5 जुलाई तक ऐसा होने वाला है। आप देखिए ना, बड़े बड़े मंचों से इस तरीके की बातें की गई। तो 23 नवंबर डेट देख ली, तो 23 नवंबर से उन्होंने जाने क्या क्या चीजें जोड़ डाली सर, आपको अच्छे से याद होगा। तो ऐसे ही जो 1 नवंबर की डेट आई और विड्रॉल शब्द आया, तो ये फैक्ट है कि हमारी आपकी सबकी उम्मीदें एक साथ ये लग गई कि भाई 1 नवंबर से विड्रॉल स्टार्ट हो रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हमारे शहजाद सर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो बात आपने आज रिवील करी है, तो उसको समझकर अगर थोड़ा सा कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमारे समझने में गलती है, क्योंकि कंपनी ने जिस तरीके से चीजों को रखा है या दिया है,
उसने चूंकि जस्ट अगली लाइन ही वो लिखती है कि हम अभी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे अपने नोटिफिकेशंस पर, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर नजर रखें। स्पेशली वो कह रहा है ऑफिशियल चैनल पर नजर रखें आप, हम अभी अपडेट देंगे विड्रॉल के। तो वो 1 नवंबर वाली बात को अपने आप ही डिनाई कर रहा है एक तरीके से, अगर हम 28 नवंबर की नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो कोई बात नहीं, जो हुआ सर हुआ ठीक है। अब हमारी मैक्सिमम चीजें क्लियर हो चुकी हैं, सजा सर को भी क्लियर हो गई, और हमारा आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि जैसे कंफ्यूजन अगर है तो इस मंच पर आकर सब दूर ही हो जाता है, और हमारा उद्देश्य भी यही है। और हमारे समीर सर ने और अमूल सर ने वो दोनों ही चीजों को, दोनों ही लोगों को हमारे सजा सर रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं, और सजा सर भी हमारे रेस्पेक्टेड हैं। तो बातचीत अब ओके भी हो चुकी है, उनको भी समझ में आ गया। लेकिन जो कम्युनिटी की तरफ से मैसेज हम लोग रेगुलर देते आ रहे हैं कि भाई कंपनी जल्दी से जल्दी विड्रॉल स्टार्ट करने की प्रोसेस को और फास्ट करे, और जल्दी से जल्दी विड्रॉल हमको देने का प्रयास करे। बस यही बात जी, है। आप लोगों का बहुत बड़ापन है, और आप लोगों को मेरा सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सजा सर, थैंक यू सो मच। चलिए, थे जो भी रहा हमारा डिस्कशन लंबा हुआ है, जो भी रहा, लेकिन जितने भी लोग इस समय लगभग 2000 से ज्यादा लोग मौजूद है इस समय भी, और जो इस समय इन सब चीजों को सुन रहे थे, तो उनको भी समझ में आया होगा कि हाँ कुछ भी गलत नहीं था, और जो हो रहा है वो सब सही है। और कंपनी ने एक एक चीज को आज हमारे सामने रखा है, और हमारे सजा सर की वजह से वो चीजें और अच्छे से क्लियर हो गई हैं, मैं तो यही कहूंगा। और सर आप भी हमारी तरफ से भी अगर आपको कोई गुस्ताखी लगी हो तो उसके लिए भी हम माफी चाहेंगे आपसे, और हम चाहेंगे कि आप हमेशा हमारे इस मंच का हिस्सा बने रहें। और मैं अब आपके बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे एक और सुपर डुपर अपलाइन, बहुत ही जिन्होंने इस मंच को बनाने में बहुत सारा योगदान दिया है। अगर लखविंदर सर तक मेरी आवाज जा रही हो, मैं देख नहीं रहा हूँ, हालांकि मैं अब देखता हूँ है कि नहीं है। लखविंदर सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज मंच पर आएं, आपका स्वागत है। और आपकी शेयरिंग के बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। आई थिंक शायद नहीं है, या लंबा समय हो गया है लीव कर गए हों, ध्यान नहीं दे पाया मैं। नहीं है, चलिए कोई नहीं। लखविंदर सर ने इस मंच को बनाने में बहुत योगदान दिया है, बहुत अलग अलग मंचों से जा जाकर लोगों को लाने का प्रयास वो आज भी जारी रखे हैं। कोई बात नहीं, हम उनके उस जज्बे को सलाम करते हैं। थैंक यू लखविंदर सर, आप नहीं है फिर भी। और अब मैं देख रहा हूँ कि शायद अगर मुझसे कुछ छूट रहा हो तो रश्मिता दीदी ही रह गई हैं हमारी, और कोई तो रह तो नहीं गया। मैं नहीं, क्योंकि योगेश जी जिस तरीके से करते हैं मैं उस तरीके से इस मंच का संचालन करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करी मैंने। तो रश्मिता दीदी, अगर आप जग रही हो और सुन रही हो हमारी बातचीत को, और अगर आप मंच पर हैं तो जल्दी से जल्दी मंच पर आइए, और आपकी शेयरिंग के बाद में हम इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। लेकिन अब मैं तो चाहूंगा अगर आप सीधे हमको गुड नाइट बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। रश्मिता दीदी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। रश्मिता दीदी, अगर आप हमारी बात को सुन रही हैं तो प्लीज वेलकम। आज लग रहा है दीदी के हेडफोन लगाए और वो सो गई हैं। चलिए, नहीं योगेश जी ने कहा नहीं था मैं आराम। हाँ तो नहीं जी दीदी, जय श्री जगन्नाथ ये दीदी। सब देख रहे हैं ना, ये सब वो देख रहे हैं ना यहाँ पे क्रिकेट मैच जो हमारा वुमेन्स वुमेन्स है घर में, तो बहुत साउंड है ना, इसलिए अच्छा जी जी। थैंक यू इस मंच पे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। आज तो कुछ बोलने का नहीं है, तो ये जो डिस्कशन हुआ था मैं सब सुनी वाइंड अप कीजिए, बहुत लेट हो गया। हाँ, तो फिर कल या परसों कुछ बोलेंगे। क्या ओके, रचना थैंक खाया नहीं क्या? नहीं, ये जो ब्लूटूथ लगा है ना, घर में देख रहे हैं साउंड जो साउंड क्रिकेट नहीं आ मैच। रहा है। सर हर जगह साउंड इसलिए नहीं आएगा, आधे से ज्यादा लोग सो चुके होते हैं, हमारे जैसे कुछ दीवाने जो ट्रेजर को बहुत प्यार करते हैं या ट्रेजर के लिए पागल हो चुके हैं, वही लोग जगते हैं और फिर दूसरे सौरभ दूसरे सर, कमरे में शिफ्ट भी किए जाते हैं। सौरभ सर, यस समीर सर। ये संजय जी को एक बार बुलाए ना। संजीव संजय सर यादव, हमारे बॉम्बे वाले। संजय यादव जी। संजय यादव सर, अच्छा ओके। संजय सर संजय सर का शेयरिंग रहेगा क्या आज? नहीं हुआ ना? अरे सो सॉरी। अरे हमारे मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन, हमारे मोस्ट सीनियर पर्सन लेवल 6 के हमारे श्री संजय यादव सर, हमारे श्री भोलेनाथ जी की कृपा के पात्र, और राधे रानी की कृपा इनके ऊपर भी है। तो प्लीज संजय सर वेलकम ऑन द स्टेज। सो सॉरी, मैं मुझसे स्लिप हो गया, पता संजय नहीं सर कैसे। पहले से आते हैं, आज लास्ट में आए। कोई नहीं राधे संजय राधे, सर, संजय आपकी यादव आवाज आ रही जी, है, राधे प्लीज वेलकम ऑन द राधे। वेलकम स्टेज। वेलकम वेलकम। राधे राधे, सो गया क्या? राधे राधे। हाँ हो जाता है नहीं सर नहीं, संजय सर। नहीं संजय सोएंगे, सर, कभी भी सोए नहीं होंगे। संजय हाँ, संजय सर। सर संजय सर नींद में सो गए। नींद में सो हाँ गया सो सर। उनको लगा ना कि अब लग रहा है हाँ, मेरी बारी नहीं 12+ आएगी हो आज। चुके ना, 12-20 हो चुके।
12-20 हो चुका है ना, इसलिए शायद सो गया है पूरा। चलो वो ये पीके शुक्ला जी से खत्म कर दीजिए, एक हाँ बात अच्छा बोल देगा पीके शुक्ला जी। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, शुक्ला सर को भी आमंत्रित करते हैं। शुक्ला सर, अगर आप मंच पर हों और जग रहे हों तो प्लीज हमारी मीटिंग को वाइंड अप करने में हमारी मदद करें। नहीं नहीं, उन्होंने लिखा है ना पार्ट ऑफ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, इसलिए बहुत अच्छा लगा। वो बात सही है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद वो भी आराम में है। मुझे लग सब रहा है आराम से सब। ये जिम्मेदारी मेरे ही खाते में आई है। हाँ, खत्म कर दीजिए। हाँ चलिए। अच्छा चलिए, वैसे तो देखा जाए तो हमारा 10:30 पे मीटिंग खत्म होने वाला था, 12:30 हो गया है। और अभी हमारे विपिन सर भी हमारा साथ दे रहे थे अब तक, और दे रहे हैं। थैंक यू सो मच विपिन सर। अभी अभी लीव करें शायद। और एक जग्गे आदमी सर बाकी को है सर। जग्गे सर को बोलिए जी लास्ट करेगा आप। हाँ यस, योगेश सर को बोलिए, हाँ आज मैं शेयर जग्गे करे सर को वो। बोलिए मैं आप देखिए आज बातों लास्ट बातों में नहीं उतर गया। करना है। मैंने देखिए शुरू भी किया था, मैंने कहा योगेश सर मुझसे आराम करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो पूरी मीटिंग को ध्यान से सुन रहे हैं, ना कि मे भी शायद बस खाली उन्होंने अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, वरना पूरी मीटिंग में वो हमारे साथ हैं और हर तरीके से उन्होंने हमको सुना है, समझा है। योगेश सर, आपके इस जज्बे को भी सलाम है वेलकम। कि आपने जिम्मेदारी तो मुझको दी है, लेकिन फिर भी खुद भी वेलकम उस पूरे मंच की जिम्मेदारी को वेलकम। महसूस करते हुए आप सुन रहे हैं। और अगर आप सोए नहीं हैं तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आपका ये मंच आपको बुला रहा है। वेलकम वेलकम योगेश वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम आज वेलकम। आप योगेश वाइंड अप जी। करेंगे सर मीटिंग का। जय वेलकम योगेश सर, जगन्नाथ, जय वेलकम। श्री जय वेलकम जगन्नाथ, जगन्नाथ, आ जय गया श्री आ जय गया जगन्नाथ, आ जगन्नाथ गया जय आ जय श्री गया। जगन्नाथ राधे जय राधे, जगन्नाथ। जय श्री राधे राधे। राधे, आ गया। कहाँ सर फंसा देते हो, आपकी बस की बात हमारे नहीं है सर। गुरुजनों की इतनी मीठी आवाज सुनते सुनते मैं कैसे सो सकता हूँ सर। हमारे जितने भी यहाँ गुरुजन बैठे हैं, हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी, हमारे बड़े गुरुजी, महागुरुजी डॉक्टर अमूल्य साहू जी ब्लॉकचेन, श्री समीर सिन्हा जी, हरजीत सिन्हा जी, सिद्ध स्वरूप जैन जी, संजय कुमार यादव जी, श्री मनदीप शर्मा जी पंजाब से, पीके शुक्ला जी, विनोद कुमार जी आगरा से, हमारे विपिन मिश्रा जी, संजय कुमार यादव जी, जितने भी हमारे गुरुजन बैठे हैं, इन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे सौरभ सर ने इतने प्यार से हमारे मंच को संचालन किया, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। और हमारे सभी गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इतने प्यार से आज का जो मीटिंग का आगाज हुआ, हमारे समीर सिन्हा जी ने इतने अच्छे से हमें विड्रॉल का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हमें इतने अच्छे से, इतने प्यार से एक्सप्लेन किया। इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है। तो मैं सुबह वाली मीटिंग में फिर से आपसे रूबरू होऊंगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पूरे ट्रेजर फैमिली का, थैंक यू। और मैं सौरभ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग को वाइंड अप करें, अगर वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। समीर सर, हरजीत सर, हमारे सौरभ सर, तो अब जैसे आपको ठीक लगे सर। थैंक यू। 2 तारीख से 3 तारीख में प्रकाशन तो नहीं है क्या सर? प्रकाशन नहीं है? हाँ प्रकाश प्रकाश सर नहीं है सर, नहीं मैं है। देख रहा हूँ काफी टाइम से नहीं है सर। हाँ प्रकाश सर स्टार्टिंग आज नहीं में रहता शायद है। आए थे कुछ समय के लिए, उसके बाद नहीं है। थोड़ा देवांशु भाई चलिए भी नहीं है। दिवांशु कोई दादा चलो भी नहीं, सर ये चले आप गए थे। टाइम के साथ आप मीटिंग समाप्त करें। राइट सर, राइट सर, जी राइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अब ऐसा करता हूँ, देखिए 2 तारीख से 3 तारीख में हम लोग आ ही गए हैं और जितना लेट होना था उतना हो ही गया है। तो अब चूंकि ईश्वर का नाम लिए बगैर इस मीटिंग को समाप्त करना ठीक नहीं रहेगा। समीर सर क्या कहते हैं सर? तो यस यस, ऑलवेज ऑलवेज। बहुत ही फिर छोटी सी गाना स्टोरी आएगा, है। ईश्वर का नाम है, गाना आएगा, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर ऑर्डर आएगा। ये मैं तो सर नहीं बहुत होता है छोटी। ना, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो सौरभ जाता सर है। वो अपने अमूल्य जो सर, अमूल्य सर, कितनी गुणगुनाते हैं आप ना शक्ति, एक सर, गाना गाइए। कितनी आप इतनी शक्ति। आज शक्ति एक हमें गाना देना गाइए। दाता। यस सर, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मैं तो आज छोटी हाँ जी। मैं तो एक स्टोरी शेयर करने वाला था, और चूंकि मॉर्निंग में भी मैंने कहा था, हाँ, सुबह भी समय ज्यादा हो गया था। बहुत छोटी सी स्टोरी है के और लेकिन बाद प्रभु की बहुत अच्छी स्टोरी है। आप सबको बड़ा मतलब सभी के लिए इंस्पायरिंग भी है वो। और ये इंद्रेश जी जो आज देख रहे होंगे आप, हमारे ब्रज के हैं वो, और अपनी भाषा में सुनाते हैं, काफी अच्छा लगता है उनके मुंह से।
और आज ही मैंने सुनी तो एकदम से कंठस्थ हो गई वो पूरी स्टोरी। छोटी सी थी, मॉर्निंग के सेशन से पहले मैंने इसको सुन रहा था मैं। तो कैसे एक ठग के माध्यम से ईश्वर ने दर्शन दिए और ठग का भी उद्धार हुआ, उसकी पूरे परिवार का भी उद्धार हुआ। तो एक भक्त था जिन्होंने हमारे कृष्ण भगवान की महिमा को सुना और उस महिमा के तहत सुनने के बाद दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंच गया। और चूंकि वो काफी दूर से आया था और वृंदावन में दर्शन करना चाह रहा था, तो उसको नहीं पता था कहाँ मंदिर है, कहाँ क्या है। वो इतना प्यार करने लगा था हमारे ठाकुर जी से कि वहां के लोगों से, वृंदावन के लोगों से पूछ रहा था कि मुझे इनके दर्शन करने हैं, मुझे कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो कोई इस मंदिर का रास्ता बताता, कोई दूसरे मंदिर का रास्ता बताता। तो कोई वो थोड़ा कंफ्यूज होते 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 एक बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ गलियों में जा ही रहा था कि अचानक से एक ठग उसको रास्ते में मिला और उनसे भी उन्होंने पूछा कि मुझे जो है अपने ठाकुर जी के और श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने, प्रभु के दर्शन करने हैं, मुझे कहाँ मिलेंगे। बोले अच्छा। तो उसने देखा इनकी दोनों हाथों में अंगूठियां हैं, गले में सोने की चेन है और झोला है, बैग है, उसमें भी पैसे, रुपए पैसे होंगे और कुछ भी हो सकता है। तो उसकी नजर उन सब चीजों पे चली गई। तो उसने कहा अच्छा आपको दर्शन करने हैं, चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और इतना सुनना ही था, वो इतना खुश हो गए वो हमारे जो सज्जन आए थे दर्शन करने के लिए कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इतना भाव विभोर हो गए कि उन्होंने मतलब आंख बंद करके उस पर भरोसा किया। उन्होंने बोला आइए मेरे साथ में, चलिए पहले ऐसा करते हैं, थोड़ा स्नान स्नान कर लेते हैं, यहाँ पर पास में यमुना जी हैं। तो यमुना जी के तट पर ले गए उनको, उनके बोले आप कपड़े उतार दीजिए और एक कपड़ा धारण कर लीजिए और बस बाकी अपना सारा सामान वामान यहाँ रख दीजिए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप नदी में, उसमें यमुना जी में स्नान करिए और आंखों को बंद करिए और ईश्वर का ध्यान करिए। और गले तक उनको वहां पे खड़ा कर दिया, सर्दी का मौसम भी था। और उनसे कहा जैसे जब मैं आपसे कहूं तब आप आंखें खोलिएगा और आपको प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। तो उसने इतना यकीन किया इनकी इस बात पर कि वो कंठ तक उस पानी में खड़े हो गए ठंड में, और ठंड का कोई एहसास नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभिलाषा किस चीज की थी? दर्शन की थी। उनको दर्शन के अलावा कुछ दिमाग में था ही नहीं उनके, इसलिए ना ठंड लग रही थी ना कुछ लग रहा था। वो वहां पर एक कपड़ा पहनकर, धोती एक तरीके से कह सकते हैं, धोती को धारण करके कंठ तक पानी में जाके यमुना जी में खड़े हो गए। और ठग तो ठग, उनका सारा सामान लेके रफू चक्कर। अब वो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, वहां पे वो कर रहे हैं। भैया बोले, उन्होंने कहा अब आप यहाँ पर बस अंदर रहिएगा और प्रभु का ध्यान करिए, स्मरण करिए, राधे राधे करिए। और इस तरीके से कह के वो मतलब चले तो नहीं गए, बोले जब मैं कहूँ तब आके खोलिएगा। तो इस बात पर उन्होंने यकीन कर लिया और अपना उन्होंने नाम जपना शुरू कर दिया। अब जब राधे 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 करने लगे, प्रभु के दर्शन के लिए वो आए थे, तो राधे रानी तक जब वो स्वर पहुंचा, उनका खबर, या ऐसे कह लीजिए कि उनकी वो भावना पहुंच गई, तो राधे रानी ने देखा कि अरे इतना ठंड में कौन भक्त खड़ा हुआ है कंठ के अंदर तक। और तो उन्होंने अपने ही अंतर मन से देखा कि ये श्री कृष्ण भगवान के यहाँ उनके दर्शन करना चाहता है और क्या क्या हुआ है वो सब उनको मालूम चल गया। तो प्रभु है भाई, सीधी सी बात है, चाहे राधा कहिए चाहे कृष्ण कहिए एक ही है। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा फिर प्रभु जाइए, एक भक्त आपका वहां पे बैठा हुआ है, नदी में खड़ा हुआ है और आप उसको दर्शन नहीं दे रहे हो, आपकी दर्शन की अभिलाषा से इतनी दूर से आया है। अरे बोले अभी तो आया है वो, और पहली बात तो वो ठग की, आपको पता नहीं वो ठग की वजह से यहाँ तक खड़ा है। ऐसे कैसे आज का आया है, आज ही मैं दर्शन दे दूं जाके उसको। अब वो अभी तो कर रहा है, देखते भी थोड़ी देर ठंड लगेगी, बाहर निकल आएगा, भूल जाएगा सब, कौन कृष्णा है कौन राधा है सब भूल जाएगा, देखिएगा अभी। लेकिन फिर भी राधा रानी का हृदय हमारी श्री कृष्ण भगवान से कुछ ज्यादा ही कोमल है, कुछ ज्यादा ही करुणावान है। तो राधा रानी जी ने जिद करके उनको कहा नहीं, आप जाइए, उसको दर्शन दीजिए हर हाल में, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अब श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, तो पहुंच गए भाई उनके पास में। बोले आंखें खोलो, मैं आया हूं तुम्हें दर्शन देने। अब वो हमारे पूरे अखंड अनंत ब्रह्मांड के नायक उनके सामने खड़े हैं, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहा। बोला कि प्रभु, वो जो अगर आप प्रभु हैं ठीक है, अच्छी बात है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो गुरु जी है ना मेरे, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ उनसे कहलवा दीजिए। अब वहां तो कोई था ही नहीं, वो तो ठग सामान लेके जा चुका था। अरे बोले हाँ कोई वो नहीं है, वो एक ठग था, सारा सामान ले गया। बोले राम 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 राम, कैसी बातें कर रहे हैं आप, जो मुझे आपके दर्शन, अगर आप खुद को प्रभु बता रहे हैं और मुझको दर्शन भी देने आ गए हैं और आप मेरे ही गुरु को तौहीन कर रहे हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे अगर आप हैं भी तो भी मैं आंखें नहीं खोलूंगा। मैं कैसे मान लूं आप भगवान है, और जिनकी वजह से आप मुझे दर्शन देने लाए उन्होंने तो कहा था मुझे, तो अगर आप वाकई में ईश्वर हैं तो उनसे कहलवाइए तब मैं आंखें खोलूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान लौट आए वापस, फिर राधा रानी को बताया, अरे वो तो उसके चक्कर में पड़ा, ठग के चक्कर में पड़ा, मैं ठग के पास थोड़ी ना जाऊंगा सब चीज करने के लिए। तो राधा रानी जी से फिर नहीं रहा गया। बोले कुछ भी हो प्रभु,
चाहे वो ठग को आपको दर्शन देने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, उस ठग को भी बुला कर लाइए, कुछ भी करना पड़े आपको, इसको दर्शन देने हैं आपको, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर हमारे ठाकुर साहब भाई राधा रानी जी की बात मानकर अब उसके ठग के घर पहुंच गए। उसने देखा अरे हमारे चतुर्भुज वहां पे खड़े हो गए, जाके हमारे उनके एक हाथ में वो सब चीजें करके पीताम्बर धारण किए, चंदन की महक, एक हाथ में बंसी मोर मुकुट उनके सर पे लहरा रहा। तो उसके तो भाग्य खुल गए। रात की बात थी भाई, क्योंकि रात में से चल रहा था, तो दिन में लाया था, खड़ा करके चला गया, रात हो चुकी थी, ये सब रात्रि के प्रकरण चल रहे हैं। तो जब ठग के पास पहुंचे, अरे बोले प्रभु आप मेरे, तो वो ठग अपने आप में इतना प्रसन्न हुआ, बोले मैं तो सोच रहा था कि मैंने जीवन पर्यंत इतनी ठगी करी, इतना पाप किया है, निश्चित रूप से मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो आप मुझे दर्शन देने आए हैं। तो आप सोचिए कृष्ण भगवान उनके अंदर क्या स्थिति होगी, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। राधा रानी के डांट फटकार की वजह से उसको दर्शन देने आए हैं कि उस इतने निकृष्ट आदमी को जो दुनिया से जिंदगी में ठगी करता रहा, और उसको अपने पे गुमान हो रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ अच्छे काम किए हैं जिस वजह से आप मुझे दर्शन देने आए हैं। जबकि भगवान ने कहा उससे, बोले ये सब कुछ नहीं है, तुम्हारा नाटक है, तुम हमारे उसके पात्र के दर्शन के पात्र नहीं हो। वो जो वहां खड़ा कर आया जिसको तुम नदी में, उसकी वजह से तुमको दर्शन मिल रहे हैं। बोले कुछ भी हो महाराज, अब मुझे ये पता है कि भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते, कुछ तो मेरे पुण्य कर्म जरूर मैंने किए हैं इस जन्म में, तभी मुझे दर्शन हो रहे हैं। चलिए वो सब छोड़िए, अब ऐसा करिए, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मेरे ऊपर बहुत कृपा है आपकी, इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोले चलो, बोले ऐसे नहीं जाऊंगा, ये मेरी जो पत्नी सो रही है ना, तो वो दर्शन आपको इसको भी देने पड़ेंगे, और ये जो मेरे बच्चे सो रहे हैं इनको भी दर्शन देने पड़ेंगे। जब तक आप इन्हें दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब श्री कृष्ण भगवान वापस जाने से बेहतर था, उन्होंने कहा फिर मुझे वहां पहुंचूंगा, राधा रानी फिर मुझे भेजेंगी, इससे अच्छा बोलो उठाओ अपनी पत्नी को भी उठाओ भाई। तो उसके पूरे परिवार को, ठग के पूरे परिवार को प्रभु ने दर्शन दिए, उसका जो भी कल्याण हुआ उसको लेकर वहां गए यमुना तट के किनारे। इसमें एक कथा और जुड़ी हुई है, मैं उसको कट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तो वो यमुना तट पे लेके गए उनको, उससे कहा भैया इनको बोलो तुम्हारे जो गुरुजी हैं वो आए हैं, अब वो आंखें खोलने को तुमसे कहेंगे। बोले उन्हीं से बुलवा दीजिए गुरु, मैं तो नहीं मानूंगा ऐसे। तो जब वो भी नदी में गया, उसने देखा, उसको भी अपना पश्चाताप हुआ कि अरे मैं कितना निकृष्ट काम कर रहा था, और इसके श्रद्धा कितनी है कि मुझको गुरु बना लिया इसने प्रभु के प्रेम में। मेरे जैसे निकृष्ट गौर इस भक्त की वजह से मेरे जैसे ठग को भी और मैं उसके पूरे परिवार को प्रभु के दर्शन हुए, प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। और जब उसने कहा कि भैया आंखें खोलो, भगवान साक्षात प्रभु आए हैं तुमको दर्शन देने, तब उसने उनकी बात मानते हुए दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए तो उसको गले से लगा लिया जो नदी में खड़ा था। तो ठग क्या बोलता है देखिए, वाह भगवान वाह, फिर आपने पक्षपात कर दिया, मेरी ही वजह से ही आपके दर्शन के लिए यहाँ तक आया है, आप उसको गले लगा रहे हो, मुझको नहीं लगा रहे हो। इतनी बात से हमारे ठाकुर जी उस ठग पे भी प्रसन्न हो गए और उस ठग को भी गले से लगा लिया, दोनों को फिर अपने उसमें शामिल कर लिया, आलिंगन किया। दोनों पर भक्त, उस ठग पर भी और उस भक्त पर भी प्रभु की कृपा हुई। तो ये है ऐसे हमारे ठाकुर जी महाराज। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। इतनी आसानी से हमारे राधे रानी का इतना कोमल हृदय है कि वो ठाकुर जी को भी लोगों को दर्शन देने के लिए, ऐसे ऐसे लोगों पे कृपा करने के लिए भेज देती हैं जो कृपा के पात्र नहीं होते हैं। इसीलिए प्रेम से सभी लोग बोले जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे 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 राधे। राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये तो थी हमारे प्रभु की कृपा की बात, और ये इस मंच पर प्रभु की कृपा बनी हुई है और बनी रहेगी, ऐसा मेरा अखंड विश्वास है। और ये मंच इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी इसमें जो छातियां जुड़नी बाकी हैं, वो भी समय आएगा, वो दौर आएगा। क्योंकि मेरे मेरे जो मैंने एड्रियन को जो मैंने मैसेज दिया है, उन्होंने देख लिया, डबल टिक लग गए। मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि उनकी नजरों तक वो लाइनें पहुंच गई हैं। तो अब योगेश सर क्या कहना है, उस इतनी शक्ति हमें देना दाता के साथ में समाप्त करा जाए? यस सर। यस यस यस। तो एक पैराग्राफ रखा जाए, पूरा पूरा सुनाया जाए? पूरा पूरा सुनाइए सर। पूरा? अच्छा सर, ओके, कोशिश करता हूँ। जय हो श्री राधे कृष्ण भगवान, आपकी कृपा हमारे इस मंच पर सदा सदा बनी रहे। और मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, इस प्रार्थना से पहले प्रार्थना करता हूँ, हमारे शहजाद तालिब सर जिस तरीके से चाह रहे हैं, और ये पूरा मंच वाकई में चाह रहा है, न केवल ये मंच जो हमारे मंच का हिस्सा नहीं भी है, वो सब जो ट्रेजर की फैमिली का पार्ट है, ट्रेजर की दुनिया का पार्ट है, उन सबको
अपने घरों में खुशियां का इंतजार दिवाली से पहले से रहा है, लेकिन दिवाली बीत चुकी है और हम चाहते हैं कि हमारी हर दिन दिवाली हो। हे परमपिता परमेश्वर, वो दिन जल्दी से जल्दी हमारे जीवन में आप लाने की कृपा करें। और हम सब आपको याद कर रहे हैं, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले क्यों ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू। इस मंच पर उपस्थित एक एक शख्स को श्री चरणों में मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन। और हम सुबह की मीटिंग में शायद तब तक हमको कोई और अच्छी खबर मिल चुकी हो। हम सब सुबह फिर आपसे एक नई उम्मीद के साथ में, नई रोशनी की किरण के साथ में फिर से मुलाकात करेंगे, पूरे जोश और जुनून के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आप सब जहां पर भी हैं वहां पर स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। और जिन खुशियों का हम इंतजार कर रहे हैं, उससे भी बढ़कर परमपिता परमेश्वर उन खुशियों को हमारी झोली में लाने के लिए हमको आशीर्वादित करे, हम पर अपनी कृपा करे और हम सब उनकी कृपा के पात्र हमेशा